रूपा बहुत दुखी सी अपनी बालकनी में खड़ी थी। मैंने झूठ क्यों बोला राहुल से? सीता और रूपा बहुत अच्छी सहेलियां थीं। वो हर जगह साथ जाती, सारे काम साथ करती। तभी एक दिन सीता का भाई राहुल गांव में आता है और उसको और रूपा को प्यार हो जाता है। पर रूपा की एक गलती की वजह से राहुल उससे दूर हो गया और वो गांव छोड़कर वापस शहर चला गया। वो गांव छोड़कर चला गया और उसने मुझसे बात तक नहीं की। उसको अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अब वो अपनी हवेली से बहुत ही कम बाहर निकलती है। वो अपने आप को अपने कमरे में कैद कर लेती है। राहुल के शहर जाने के बाद मानो वो हंसना खिलखिलाना भूल ही गई थी। बस कभी कभी अपनी सहेली सीता से मिलती है। एक एक करके कई महीने गुजर गए। एक दिन सीता को उसके भाई राहुल की चिट्ठी मिली। राहुल की शहर में बड़े बैंक में नौकरी लग गई थी। उसने अपने काका और अपनी बहन सीता को अपने पास शहर बुलाया है। वो अपने पिता के साथ शहर जाने के लिए तैयार होने लगी। भोला कुमार जमींदार के पास जाता है और अपनी पगार का पैसा लेता है और वो बोला, साहब, राहुल ने मुझे शहर बुला लिया है। मैं अब कल से काम पर नहीं आऊंगा। अब मैं राहुल के साथ ही शहर में कुछ काम करूंगा और वहीं रहूंगा। भोला कुमार, जब भी गांव की तरफ आओ तो हमारे यहाँ जरूर आना। सीता और काका शहर के लिए निकल जाते हैं और शाम होते ही वो पहुंच जाते हैं शहर और वहां से वो जाते हैं राहुल के घर। सीता घर देखकर बहुत खुश हो जाती है। दिन बीतने लगते हैं। अब सीता भी चली गई। रूपा का बहुत बुरा हाल होने लगा। वो राहुल की यादों में ही खोई रहती पूरे दिन। उसका ऐसा हाल देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान होने लगे। उसकी माँ बोली, सुनो जी, हमारी बेटी की स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है। क्यों ना इसका एडमिशन अब शहर के किसी बड़े कॉलेज में करा दिया जाए। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रूपा के पापा उसका एडमिशन शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में करा देते हैं और रूपा भी इस बदलाव से बहुत खुश हो जाती है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कैसे भी शहर में एक बार राहुल मिल जाए उसे। उसके पापा उसको शहर का एक फ्लैट दिला देते हैं और वापस लौट आते हैं। अब वो रोज कॉलेज जाने लगी। एक दिन वो सब्जी खरीदने बाजार जाती है और वहीं उसे अपनी सहेली सीता मिल जाती है। वो उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों वहां से एक होटल में चले जाते हैं खाना खाने। रूपा सीता के हाथ में सामान देखकर पूछती है, ये सब क्या है? अरे रूपा, भैया ने मेरी शादी तय कर दी है। 10 दिन बाद मेरी शादी है। रूपा, तू भी मेरी शादी में आएगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। अगले दिन रूपा मस्त तैयार होकर नए कपड़े पहनकर सीता के यहाँ पहुँच जाती है। पर राहुल सुबह सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। रूपा दुखी हो जाती है। वो सीता से बोली, अरे सीता, कुछ काम हो तो बताओ। रूपा, अभी 9 दिन बचे हैं, बहुत काम है, बहुत खरीदारी करनी है। तुम तो जानती ही हो मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो तुम मेरे साथ बाजार चलो ना। हमारी शॉपिंग भी हो जाएगी और हम बातें भी कर लेंगे। अरे क्यों नहीं, मैं तो जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। दोनों सहेली मिलकर बाजार की तरफ निकल जाती हैं और इस तरह 4 दिन और बीत जाते हैं। रूपा सीता के घर रोज आती जाती, पर राहुल अब भी उसे नहीं मिलता। सीता बोली, किसी भी तरह राहुल भैया को अपने दिल की बात बता दे बहन। रूपा रोज राहुल से मिलने की उम्मीद लेकर
सीता के घर आती है, पर राहुल उसे किसी भी तरह नहीं मिल पाता है। आज सीता की हल्दी की रस्म है। रूपा सुंदर सा पीला सूट पहनकर हल्दी में शामिल होने के लिए आती है। औरतें ढोलक और गाने गा रही थी। तभी किसी काम से राहुल अंदर आता है और रूपा से टकरा जाता है। वो रूपा को देखकर चौंक जाता है। वो वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। पीले सूट में रूपा बहुत सुंदर लग रही थी। वो वहाँ से फटाफट बाहर चला जाता है। रूपा मन ही मन सोचती है, आज तो वो राहुल से बात कर ही रहेगी। अब वो राहुल से बात करने का बहाना ढूंढने लगी। रूपा हर रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। दूसरी तरफ राहुल अपने कमरे में चला जाता है और पीछे पीछे रूपा भी उसके कमरे में आ जाती है। वो अपने कमरे में रूपा को देखकर दंग रह जाता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? जल्दी यहाँ से जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मैं इतने दिनों से तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम मुझे गलत मत समझो। पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर जो चाहे मुझे सजा दे देना। मैं तुम्हारी रूपा हूँ। कौन रूपा? रूपा तो जंगल में ही खो गई। मैं तो उस रूपा को जानता था जो तुम्हारी तरह झूठी नहीं है। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। वो जोर जोर से रोने लगती है। राहुल पिघल जाता है। उससे रूपा को रोता हुआ नहीं देखा जा रहा था। तुम मुझे बताए बगैर क्यों चली गई थी? तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा? अगर तुम्हें पता चल जाता मैं कौन हूँ, तो ये जानकर क्या तुम मुझसे प्यार करते? तुम्हें देखते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। तुम्हारे गाने की आवाज सुनकर मेरा मन पागल हो जाता है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। मैं तुमको कुछ दिनों में सच बता देती, पर डरती थी कि तुम मुझे छोड़ ना दो। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैं इतने दिन तुमसे दूर रहकर मर मर कर जी रही थी। अब अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैं मर जाऊंगी। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ। मैं तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से तुमसे नाराज था। मुझे लगा कि तुम मेरे दिल से खेल रही हो। देखो रूपा, तुम रो मत। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। आज आ गया सीता की शादी का दिन। सब तरफ खुशी का माहौल था। रूपा आती है राहुल के यहाँ और साथ ही उसके माता पिता भी साथ आते हैं। रूपा गुलाबी गाउन में बिल्कुल परी लग रही थी। राहुल उसको देखता ही रह जाता है। सीता की शादी की सारी रस्में हो जाती हैं। रूपा के माता पिता भी रूपा को लेकर गांव आ जाते हैं। रूपा के पिता उसकी माँ को एक फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं, सुनो, मैंने इस लड़के से हमारी बेटी रूपा की शादी तय कर दी है। तुम जाके रूपा को इस लड़के की फोटो दिखाए आओ। रूपा की माँ लड़के की फोटो लेकर रूपा के पास जाती है। रूपा फोटो देखने से इनकार कर देती है और रोने लगती है। रूपा की माँ डर जाती है कि आखिर क्या हुआ। रूपा, तू रो क्यों रही है? वो रोते रोते अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है। उसकी माँ उसको प्यार से समझाती है, मैं इस बारे में तुम्हारे पापा से बात करूंगी। राहुल में भी कोई बुराई नहीं है, वो भी अच्छी नौकरी करता है। उसके पास भी अब रुपया पैसा है, अपना घर है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं बात करती हूँ तुम्हारे पापा से। रूपा अपनी माँ की इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। शाम को रूपा की माँ रूपा के पिताजी से बात करती है। एक नौकर के भतीजे से मैं अपनी फूल सी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। उसकी माँ उनको समझाने की बहुत कोशिश करती है। जब रूपा ये सब सुनती है तो उसका दिल टूट जाता है।
और वो एक चिट्ठी लिखती है घर छोड़कर चली जाने की। प्यारे पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर उससे भी ज्यादा मैं राहुल को चाहती हूँ। मैं राहुल के अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती। मैं आपकी मर्जी के बगैर राहुल से शादी भी नहीं करूँगी और जिंदा भी नहीं रहना चाहती हूँ। पापा, ये मेरा आखिरी पत्र है और ये मेरे मरने के बाद ही आपको मिलेगा। आपकी बेटी रूपा। रूपा के माता पिता रूपा को ढूंढने लगते हैं। वो सब जगह रूपा को ढूंढते हैं, लेकिन रूपा का कुछ भी पता नहीं चलता। फिर जमींदार अपनी पत्नी को लेकर राहुल के घर जाता है। राहुल उनको घर पर ही मिल जाता है। राहुल, क्या रूपा यहाँ आई थी? नहीं नहीं आंटी जी, रूपा यहाँ नहीं आई। रूपा के माता पिता टूट जाते हैं। वो रोने लगते हैं। उनके मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। रूपा की माँ रोते रोते कहती है, तुमने अपनी जिद के कारण मेरी बेटी को मार दिया। इस लड़के में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें तो अपने मान सम्मान की ज्यादा पड़ी है। बेटी की तो कोई चिंता नहीं है तुम्हें। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब जमींदार का अहम टूटने लगता है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। राहुल भी परेशान हो जाता है। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, मैं रूपा को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वो सब वहाँ से निकलकर रूपा को ढूंढने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन रूपा कहीं नहीं मिलती। राहुल उनको अपने घर ही रोक लेता है। जब तक बिटिया नहीं मिल जाती तब तक आप यहीं रहो। हम सब लोग बिटिया को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। राहुल पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा देता है। पुलिस के साथ रूपा को ढूंढने निकल जाता है। शाम को भोला कुमार के यहाँ उसकी बेटी और दामाद आते हैं और उनके साथ आती है रूपा। रूपा को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो पागल है, मरने जा रही थी, मुझे ये पुल के पास दिख गई। मैंने जब उससे पूछा तो इसने मुझे सब सच बता दिया। ये घर आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तो फिर मैं इसको अपने साथ लेकर अपने ससुराल चली गई और अब इसे समझा बुझा कर लाई हूँ। अब ये आपकी हर बात मानेगी, कोई जिद नहीं करेगी। जमींदार साहब सीता के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी बिटिया को बचा लिया। अब मैं वही करूँगा जो मेरी बेटी चाहती है। और जमींदार राहुल के साथ रूपा की शादी तय कर देते हैं और धूमधाम से उनकी शादी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? जल्दी से हमें कमेंट में बताओ और ऐसी ही कहानियाँ रोज देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।